Hello, bachcho, let's read the question first. And question says that one of the two thermally insulated vessels interconnected by tube with valve contains 2.2 moles of an ideal gas. The other vessel is evacuated. The valve having been opened, the gas increased its volume n equal to 3 times. Find entropy increment of gas. So students सबसे पहले आपको समझना होगा की concept क्या use हो रहा है. So key concept is entropy change. देखो बच्चों, एंट्रोपी चेंज जो डिफाइन होता है आपका ds होता है dq/t. ये होता है बच्चों, जो डेल्टा एस होता है ये होता है आपका dq/t. इस कंटीन्यूस यहाँ पर लिमिट्स आएंगी. अब देखो ये बच्चों कुछ ऐसा सिस्टम है. पहली बात तो ये थर्मली इंसुलेटेड है, मतलब आपका हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा सिस्टम में, तो डेल्टा क्यू क्या है आपका जीरो है. और दूसरा कंप्लीटली इवैक्यूएटेड है बच्चों, तो ये वास्तव में आपका फ्री एक्सपेंशन का केस है. इसमें आपका क्या है, पी एक्सटर्नल जीरो है, तो आपका वर्क डन भी कितना आएगा बच्चों, आपका जीरो आएगा. तो डेल्टा क्यू क्या होता है, डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू. डेल्टा क्यू जीरो, वर्क डन भी जीरो, तो डेल्टा यू भी क्या आएगा जीरो. डेल्टा यू जीरो मतलब यू इनिशियल इक्वल टू यू फाइनल. और इनिशियल फाइनल एनर्जी कब सेम होती है, जब टेम्परेचर बच्चों को कांस्टेंट होता है. तो वास्तव में ये आपका आइसोथर्मल प्रोसेस की तरह बिहेव कर रहा है. तो यहाँ पर देखो आपको पता है एंट्रोपी चेंज बच्चों आपका एंट्रोपी चेंज स्टेट फंक्शन होता है, तो सिर्फ इनिशियल फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है. तो अगर इनिशियल फाइनल स्टेट सेम है, राइट, वहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है, तो आपका एंट्रोपी में चेंज वही आएगा. तो हम आइसोथर्मल प्रोसेस के दौरान जो एनर्जी चेंज आ रहा है बच्चों, एंट्रोपी चेंज आ रहा है सॉरी, उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं. और डी क्यू देखो, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या होता है, टी कांस्टेंट फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस. तो डेल्टा यू क्या होगा बच्चों, आपका जीरो होगा, राइट. डेल्टा क्यू क्या होता है, डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू. ये तो जीरो हो गया, राइट. तो डब्ल्यू बच्चों डेल्टा क्यू जो हुआ या डी क्यू क्या हुआ आपका, डी डब्ल्यू के बराबर हो गया. डेल्टा क्यू डब्ल्यू के बराबर कह दो, या जो डिफरेंशियल अगर बच्चों लोगे हीट तो डी डब्ल्यू आ जाएगा. डी डब्ल्यू क्या होता है, पी डी वी होता है, राइट. तो यहाँ पर रख दो बच्चों, डेल्टा एस कितना आ गया आपका, पी डी वी बाई टी. ये आ गया. यहाँ पे देखो बच्चों डीवी है तो वॉल्यूम की लिमिट रखोगे, तो शुरुआत में वॉल्यूम वी नॉट हो गया, बाद में कितना हो गया, थ्री टाइम्स बढ़ गया, थ्री वी नॉट हो गया. और पी क्या होता है बच्चों आपका, एन आर टी बाई वी, राइट. ये होता है. तो यहाँ पर पी की वैल्यू रख दो बच्चों. सो डेल्टा एस कितना आ जाएगा, पी डी वी बाई डेल्टा एस कितना आ जाएगा, वी नॉट से थ्री वी नॉट एन आर टी बाई वी. और नीचे बच्चों टी था और डी वी भी है, तो टी से टी कट गया. एन आर आपका देखो, एन मतलब 2.2, आर की वैल्यू क्या होगी 8.314. और यहाँ से वी नॉट, थ्री वी नॉट डी वी बाई वी. ये हो गया बच्चों. अब देखो ये एल एन वी आएगा बच्चों, और एल एन वी ए माइनस बी क्या आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा बच्चों 2.2 इंटू 8.314. ये एल एन वी आएगा, वी नॉट से थ्री वी नॉट. और एल एन ए आपका ए माइनस बी क्या होता है, एल एन ए बाई बी होता है. सो 2.2 इंटू 8.314 इंटू एल एन थ्री. ये होगा. सो जब डेल्टा एस निकालोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी लगभग आपकी 20.1 जूल पर केल्विन. सो ये आपका आंसर आ जाएगा. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.